सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 3 अप्रैल और हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। ये क्रियांश का फर्स्ट ट्रिप है। वैसे इनका फर्स्ट ट्रिप हो गया है, ये अपने नानी घर गए थे आजमगढ़, लेकिन ऐसे कहीं धार्मिक स्थल पे गए तो इनका पहला ट्रिप है। तो मैं, कृधा, क्रियांश, कृधा के बुआ और चाचा, हम लोग सब, और सॉरी पापा हम लोग सब लोग खाटू श्याम जा रहे थे 3 अप्रैल को ऐसे ही दर्शन करने। साल में एटलीस्ट 1 से 2 बार हम कोशिश करते हैं कि वहाँ चले जाएं। तो बस हम निकल गए घर से और यहाँ रास्ते में पहुँचे तो शाम हो गई थी। मतलब हम शाम को 3 बजे निकले थे वहाँ जाने के लिए, कि जाके रात में स्टे करेंगे और सुबह सुबह दर्शन करेंगे। तो फिर गाड़ी में तेल वेल भरवाया, फिर खाते पीते चाय पानी नाश्ता करते करते हम चलने लगे आगे। तो फिर बारिश स्टार्ट हो गई। ये अप्रैल में बिन मौसम की बारिश थी, लेकिन फिर हम जाके पहुँचे राजस्थान, खाटू श्याम जी की नगरी। और फिर हमने होटल लिया और यहाँ पे क्रियांश लेट के इतना रिलैक्स कर रहे थे, मतलब 4 से 5 घंटे गाड़ी में गोदी में बैठे बैठे थक गए थे। तो ये दोनों भाई बहन यहाँ खेल रहे थे। फिर मैंने क्रियांश के साथ थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड की। मतलब मैं ये वीडियोज़ इसलिए रिकॉर्ड करती हूँ ताकि जब ये बच्चे बड़े हो जाएं तो इनके पास एक मेमोरी हो कि हम कहाँ कहाँ घूमे थे, हमारी बचपन में लाइफ कैसी थी, मम्मा पापा कहाँ लेके गए थे, हमारी क्या एक्टिविटीज़ थी। तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करके सोचती हूँ डाल दूँ। तो यहाँ दोनों भाई बहन खेल रहे हैं और हम लोग सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। फिर मतलब मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और बाकी सब लोग बात कर रहे थे। फिर हमने डिनर ऑर्डर किया, रूम में ही मंगवा लिया था क्योंकि बच्चों के साथ ट्रैवल करके इंसान थक जाता है। और ये मेरे रूम के बाहर एक खिड़की थी तो उसका मैंने थोड़ा सा व्यू ऐसे ही रिकॉर्ड किया। मैं चांद को जूम करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे फ़ोन से अच्छे से हुआ नहीं, मेरे फ़ोन की क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं। तो बस गुड नाइट, रात हो गई थी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सबसे पहले उठ गई थी 4 या 5 बजे, मुझे आइडिया नहीं है। और फिर यहाँ सुबह हो गई और क्रियांश वियांश सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ मैं उठी थी और मैं इधर उधर वीडियो बना रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ कृधा क्रियांश रेडी हो गए और ये कृधा क्रियांश के जो कपड़े हैं, मुझे बहुत दुख होता है, इन्होंने सिर्फ एक बार पहना है। और यहाँ हम लोग का सबका सामान है। और यहाँ देखो मैं प्रॉपर, मेरे को पता नहीं क्या हुआ था, एकदम मतलब बच्चों के साथ एकदम अम्मा बन गई हूँ ऐसे गांव की तरह। लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है कभी कभी बड़ी सी बिंदी लगाना, सिंदूर और बाकी रेडी होना। फिर हमने होटल से चेकआउट किया और ये था हमारा छोटा सा होटल। हमें बस रात में सोने के लिए लेना था, कंफर्ट के लिए। तो हमने जहाँ हमें इजी लगा हमने वहीं ले लिया। बस फिर हमने चेकआउट किया और जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने। आके गाड़ी में बैठ गए। यहाँ क्रियांश एज ऑलवेज मेरी गोदी में और कृधा अपनी चाचा की गोदी में रहती हैं। उनको चाचा से जो लगाव है वो तो किसी से भी नहीं है। मतलब चाचा भी कृधा को प्यार करते हैं और कृधा भी चाचा को प्यार करती हैं। फिर हम लोग मतलब हमने खाटू श्याम जी से थोड़ा 15-20 किलोमीटर पहले ही रूम लिया था। आई थिंक जहाँ से निशान उठा के लेके चलते हैं वहाँ पे हमने रूम लिया था, ताकि मतलब सुबह उठ के नहा धो के अच्छे से जाएँ। और यहाँ क्रियांश भी उठ गए हैं अभी और हम लोग पहुँच गए हैं खाटू श्याम जी। और यहाँ क्रियांश मेरी गोदी में और मैं और क्रियांश जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी और यहाँ सब लोग अपनी वीडियोस बना रहे थे गोल गोल घूम घूम के। और निशान लेने वाले लोग निशान लेके जा रहे थे। एक बार मैं भी लेके जाऊंगी जब थोड़े कृधा क्रियांश बड़े हो जाएं, अभी ये छोटे हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और यहाँ कृधा की बुआ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हैं और चाचा कृधा को लेके आगे जा रहे हैं। और क्रियांश मेरी गोद में है तो मैं भी थोड़ा थोड़ा, मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग शूट कर लूँ। मतलब मुझे नया नया शौक़ चढ़ा है, देखती हूँ कितने दिन होता है या कितने दिन नहीं होता है। ठीक है, जय श्री श्याम। हम पहुँच गए हैं श्याम जी की नगरी। मेरी शादी को 3 साल हुआ है और हर साल में एक बार कृधा के पापा लेके गए थे। एक बार जब शादी के बाद, एक बार कृधा होने के बाद और एक बार अभी क्रियांश के होने के बाद। यूँ कहूँ तो खाटू श्याम जी की कृपा से मेरा सब कुछ है, या फिर बिहारी जी की कृपा, मतलब सभी देवी देवताओं का मेरे पे बहुत आशीर्वाद है। मैंने कभी भी सच्चे दिल से जो भी मांगा है भगवान जी से, चाहे वो खाटू श्याम जी हों चाहे वो बिहारी जी हों, सब ने मुझे दिया है। मैं एक बार मतलब मेरे खाटू श्याम जी में एक बार किसी चीज़ के लिए आंसू निकले थे और मेरी वो इच्छा पूरी हुई। तो बस
अब हम लाइन में लगे थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जल्दी जल्दी जाके गए, गेट भी बंद होने वाला था। एक्चुअली दिन सैटरडे का था, और सैटरडे संडे चाहे आप वृंदावन हो, चाहे ये आसपास का कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल हो या टूरिस्ट प्लेस हो, यहाँ पे भीड़ बहुत होती है, क्योंकि सैटरडे संडे मोस्टली सबका ऑफ होता है, तो सब लोग बहुत जाते हैं। यहाँ मंदिर में डेकोर बहुत अच्छा हुआ था, मतलब कुछ फ्लावर्स मतलब अच्छा लग रहा था, जो भी था अच्छा था। शायद इसके एक दिन पहले या एक दिन बाद एकादशी भी थी, तो इसके वजह से और ज़्यादा वो था। फिर हमने दर्शन वर्शन करके हम आ गए एक होटल में, मतलब रेस्टोरेंट में, ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ कृदा अपने पापा के साथ, क्रियांश अपने बुआ के साथ, मैं पीछे पीछे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इस टाइम शायद सुबह के 11 या 12 बज रहे थे, मतलब दोपहर ही होने वाली थी। तो कृदा को भूख लगी थी, क्योंकि उनका दूध भी जाते जाते ख़राब हो गया था। क्रियांश तो मदर फीड लेते हैं, तो उनका तो स्ट्रेस नहीं होता है ट्रैवल में, लेकिन कृदा के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ होटल में भी खाटू श्याम जी की फ़ोटोज़ लगी थी। एक्चुअली यहाँ राजस्थान में तो हर जगह ही उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगी थी। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट लंच ब्रंच जो भी कहें, हम फिर निकलेंगे सालासर बालाजी के लिए। तो हमने सुबह का टाइम था, तो पराठे सबने खाए, किसी ने पनीर पराठा, आलू पराठा। फिर मैं यहाँ अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो पापा देख रहे थे। उनको मतलब ये सब कुछ खास पसंद नहीं है, मतलब ठीक है पसंद है, लेकिन तुम अपना करो। लेकिन ये होटल इतना बड़ा था, ओल्ड राव करके, बट इनका खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं था। मतलब मैं अगर आगे कभी गई तो मैं तो इनके क्या नहीं खाऊंगी, मतलब किसी और को ट्राई करूंगी, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। तो बस अब हम निकले रास्ते में, और यहाँ प्याज का कट्टा मिल रहा था। और प्याज उस टाइम हमारे गाज़ियाबाद में थी 50 रुपये किलो, और यहाँ हमें 30 रुपये किलो मिल गई। तो हमने एक कट्टा प्याज खरीद लिया। सोचो हम करने क्या गए थे और करके क्या आए, मतलब हम दर्शन करने गए और प्याज भी खरीद लिया। और बस फिर सालासर के लिए निकल गए, एज़ ऑलवेज़ अपनी गाड़ी में बैठ के फिर से। और यहाँ बादल बहुत सुंदर थे, मौसम बहुत अच्छा था। और फिर हम रुके एक जगह, आई थिंक सीएनजी लेने के लिए। तो यहाँ क्रियांश को सीट पे लिटाया है, ताकि वो थोड़ी देर कंफर्टेबल होके लेटें। और पीछे देखिए सामान हमारे ऊपर आ रहा है, इतना सारा सामान हम भर के लेके गए थे। एक्चुअली रोड ट्रिप पे ना इंसान कोई लगेज मतलब कम से कम नहीं एडजस्ट करता है, जितना ज़्यादा लेती हूँ मैं तो सब रख लेती हूँ कि किसकी ज़रूरत पड़ जाए किसकी नहीं। तो बस यहाँ पे अभी कृदा के पापा सीएनजी ले रहे थे, तो हम लोग सब लोग गाड़ी से उतरे हुए थे। और मौसम अच्छा हो रहा था, मतलब लास्ट डे तो बारिश हुई थी, लेकिन आज भी यहाँ का मौसम अच्छा था। जैसे राजस्थान में यहाँ गर्मी होती है, आज भी कुछ खास गर्मी थी नहीं। फिर सीएनजी लेने के बाद हम निकल गए सालासर बालाजी के लिए। अभी हम बालाजी में पहुँच गए। और यहाँ एक इंसिडेंट और हुआ था कि मेरी चेन टूट गई थी। वो तो मेरी ननद जी की नज़र पड़ गई, तो उन्होंने बता दिया कि टूट गई है, इसको उतार के रख लो। मतलब वो एकदम गिर ही जाती, बस उनकी नज़र पड़ गई। तो फिर मैंने ये रेड मोती वाला पहना था, तो मेरा गला खाली। एक्चुअली मेरी मदर बोलती हैं, मम्मा मेरी, कि जब जिसका एक बेटा होता है उसको कभी गला खाली नहीं रखते हैं। तो मैंने बेटा होने के बाद तो फिर भी मेरा खाली रहा है, लेकिन मेरी बेटी होने के बाद कभी खाली नहीं रहा है। और ये हम पहुंच गए बालाजी, और यहाँ धूप थोड़ी थोड़ी हो गई थी। और यहाँ एक हवन कुंड मतलब जल रहा था, कहते हैं इसकी आग कभी नहीं बुझती। एक्चुअली ये मैं गई थी अप्रैल में, और ब्लॉग एडिट कर रही हूँ अगस्त में, तो अभी मुझे याद भी नहीं है कि यहाँ कृदा के पापा ने मुझे क्या बताया था क्या नहीं। तो बस ये है वो अग्नि कुंड या हवन कुंड जो भी बोलते हैं, कहते हैं जलती रहती है या कुछ तो बताया था। मैं पूछ के आगे कभी बताना होगा तो बता दूंगी, मेंशन कर दूंगी। और यहाँ कृदा के पापा का मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और गलती से मेरे से फ़िल्टर लग गया था। उन्होंने बोला हटा दो, लेकिन मैंने नहीं हटाया। और ये हम लाइन में, यहाँ तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमने आसानी से दर्शन कर लिया। बस एक लोगों से हमारी लड़ाई हो गई थी, क्रियांश मेरी गोद में थे और उन्होंने मुझे धक्का दे दिया था अपनी वाइफ को आगे खींचने के चक्कर में, तो उनसे मेरी हो गई थी। और ये लाइन में बस आगे जा के सेल्फ ऑब्सेस्ड मैं अपनी वीडियो ज़्यादा लेती हूँ। और हमने दर्शन वर्शन अच्छे से किया, फिर हम बाहर आ गए। एक्चुअली मेरी एक आदत है कि मैं मंदिर में कैमरा नहीं, जहाँ मैं दर्शन करने जाती हूँ वहाँ मैं दर्शन करती हूँ, फिर कैमरा नहीं। और यहाँ एक साइड बुआ, एक साइड मैं, और क्रियांश को बीच में सुलाया था। फिर ये डरने लगे, गाड़ी जब चलने लगी तो इनको वापस गोदी में ले लिया। तो बस हो गए हमारे दर्शन अच्छे से, और फिर हम निकल गए घर के लिए। घर मतलब ठीक है,
अच्छा रहा ये छोटा सा ट्रिप। बच्चों के साथ ज़्यादा लंबा ट्रिप अभी कर नहीं पाती हूँ, तो छोटा छोटा जितना हो जाता है थोड़ा थोड़ा वो करती हूँ। और ये क्या बोलूँ, अरावली की पहाड़ियाँ ये मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। मैं जितनी बार भी जाती हूँ, खैर अब तो बच्चों के साथ जाती हूँ, मैं सोचती हूँ उसको पास जाके देखूँ। तो विदा के पापा बोलते हैं कि देखने में पास है लेकिन वो बहुत दूर है, और कुछ ऊंची थी कुछ नीची थी, मतलब बहुत सारी थी। और कुछ तो देखने में इतनी पास लग रही थी, लेकिन फिर भी जब ऐसे गाड़ी से उतर के देख रहे थे तो बहुत दूर थी। मुझे देखना है कि होता कैसा है, मैं कभी पहाड़ पे नहीं गई हूँ इसलिए मुझे जाना है। और ये है, रास्ते में फिर बारिश का मौसम हो गया और हम लोग रास्ता भी भटक गए थे। और हमने लंच और डिनर भी लंच किया था, और शायद हाँ डिनर तो हमने घर पे आके किया था। लंच किया था लेकिन मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई। और फिर बस रात हो गई, और यहाँ कृधा बीच में आ गई थी पीछे, और कृधा के कपड़े चेंज हो गए थे। नाइट सूट उनको पहना दिया था ताकि वो कंफर्टेबल होके चलें। कपड़े तो सबके चार चार गए थे, लेकिन एक ही दो में सब वापस आ गए। और यहाँ कृधा को मेरी मम्मा पास सोना था, मतलब कृधा कह रही थी कि मम्मा मुझे आप पास सोना है, तो कृधा मेरे पास आ गई। और फिर क्रियांश अपनी बुआ पास, और घर सोए सोए बच्चे आए और घर आके दोनों बच्चों को सुला दिया। बस यही था हमारे खाटू श्याम जी के दर्शन, और सालासर बालाजी के दर्शन अच्छे से हो गया। बाय बाय, राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।